नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। आरजेडी महिला विंग के द्वारा आज मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। अभी हम इनकम टैक्स चौराहा पर हैं और यहाँ पर वो भीड़ें आपको दिख रही होगी पुतला दहन करके, और मंगल पांडे इस्तीफा दो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो की नारा लगाए गए। हम यहाँ कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं ना, आए दिन डेली जो घटनाएं घट रही है। अभी जो जिसकी रेप हुई है, जब बेड नहीं मिल पाया, इससे बड़ी क्या हो सकती है सरकार की। और ये बिहार का दशा क्या आप इस महीने में देखना चाहते हैं? निकम्मी सरकार को अगर नहीं संभाल पा रही कुर्सी तो उसको इस्तीफा दे देनी चाहिए। अब आते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी का दलाल सिंदूर घर घर सिंदूर बंटवाएंगे। महिला की लड़की का तो इज्जत उसको संभाल नहीं पा रहा है और आते हैं सिंदूर की बात करने। बिहार की नारियां पति के अलावा किसी का दिया हुआ सिंदूर नहीं करता और वो रहा बीजेपी का दलाल घर घर सिंदूर बांटने। ठीक है, इस तरह से मंगल पांडे को इस्तीफा दे देनी चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। उसकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है, उसको इस्तीफा देनी चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए। कोई दलित का ऐसा नेता नहीं है जो दलित की आवाज बने, जो दलित की आवाज लड़े। आज 7 घंटा उस लड़की को पीएमसीएच में जब बेड नहीं मिला, इसी दशा बिहार को क्या होनी चाहिए? बेटी कैसे सेफ होगी? जिस निकम्मे सरकार के हाथ में देश हो तो वो बेटी कैसे सेफ होगी? रही बात नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। जो मुजफ्फरपुर में 9 साल की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और वो दर्द से गुजरी रही, उसको गला रेता किया और जो हॉस्पिटल से एडमिट करके मुझे ये पटना में पीएमसीएच में भेजा किया, तो डॉक्टर के पास टाइम नहीं, 6 घंटा दर्द से गुजरी रही। और इसी बात पे मैं कहूँगी मंगल पांडे को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। और इसी बात में मेरे को एक शायर याद आता है कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। अरे संभाल के रखो फूल सी बेटियों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। ये बिहार में महिलाओं में आक्रोश छाया हुई। आज हम सब रोड पर उतर आए हैं। महिला कहीं सुरक्षित नहीं, लड़कियां छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहा है, कहीं सुरक्षित नहीं। उनके शासन में, नीतीश जी के शासन में काल में कोई सुरक्षित नहीं। उनको चाहिए तत्काल है जो तुरंत अभी इस्तीफा दे दे, क्योंकि महिलाएं चाहती है कि हम सुरक्षित महसूस करें, लेकिन सुरक्षित महसूस नहीं करती है। अब बोलते थे 2005 ऐसा होता था जी, जंगल रात तो अभी है कि आए दिन मतलब इस तरह की घटनाएं घटते रहती है। दिन में ही गोली चलती जाती है, बलात्कार हो जाता है, और क्या चाहिए? कुशासन सरकार यही है। नीतीश कुमार को निकम्मी सरकार को ये चूड़ी भेज रहे हैं ताकि निकम्मी सरकार चूड़ी पहन के बैठ जाए, निकम्मी सरकार चूड़ी पहन के बैठ जाए। और ये सरकार जो है लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को बैठ जाना चाहिए। न सिर्फ मंगल पांडे मुर्दाबाद, पूरा नहीं सुना आपने, नीतीश कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त नीतीश कुमार भी मुर्दाबाद, और तत्काल प्रभाव से गद्दी छोड़ो। न ये बिहार की बेटियों को, माताओं को, महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम है, और न ही ये बिहार की बेटियों को इलाज देने में सक्षम है। जिस प्रकार से उस नन्ही बच्ची को बहुत ही निशंस तरीके से बलात्कार किया गया, छुरी से उसका गला काटा गया, और जब वो तड़पती हुई बच्ची बड़ी आस में उसके परिजनों ने पटना पीएमसीएच बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लेकर के आए, तो क्या स्थिति है? 9 घंटे वो नन्ही बच्ची तड़पती रही इलाज के लिए। देश का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, ऐसी उंगली नहीं उठा सकती। और इस तरह से बिल्कुल उंगली उठाएंगे। तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दो मंगल पांडे। इस प्रकार से बिहार की बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार, अपराधी कट्टा लहरा रहे हैं सड़कों पर। क्या है भाई? अगर सरकार नहीं संभाल रही तो तत्काल प्रभाव से आप गद्दी छोड़िए। और मंगल पांडे जी, आप तो बिल्कुल इस पद के लायक नहीं है, आप तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दीजिए। पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक को लेटर जारी कर पद मुक्त भी कर दिया गया है। अब ये दिखावा के लिए बहुत कुछ करेंगे। क्या उस बच्ची की जान वापस आएगी? और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, और खबरदार जो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को दोहराया गया, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दो। अगर इस प्रकार की घटनाएं बिहार में जो घट रही हैं, बिहार की तमाम बेटियों के साथ, तमाम माताओं बहनों के साथ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, और हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये कुछ जो है वो बेसिक नीड है, आधारभूत जरूरत है मनुष्य की, जो भी ये राज्य सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। निकम्मे हो आप लोग,
और अपने पद से इस्तीफा दो।